कांवड़ यात्रा को लेकर एक और सरकार और प्रशासन की पुरजोर तैयारी है, तो वहीं विपक्ष आस्था के मुद्दों पर भी सियासत करने से बाज नहीं आ रहा है। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आइडेंटिफिकेशन स्कैनिंग को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी हर दुकानों को चेक करके कांवड़ियों को धोखा देती है। अखिलेश बोले कि बीजेपी ऐसे समाज में नफरत फैलाती है। एसपी प्रमुख के बयान पर डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने पलटवार भी किया। उन्होंने कहा कि जब अखिलेश यादव की सत्ता थी तब तुष्टीकरण की चरम सीमा थी और अब धर्मनिष्ठा का दिखावा कर रहे हैं। ये दिखावा जनता जानती है। सवाल यह कि जब जब कोई सनातनी आयोजन होता है तब विपक्ष उसको लेकर सियासत क्यों करने लगता है। दो टूक में करेंगे चर्चा, पहले सुनते हैं बयान। QR कोड, बार कोड, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना, ऐप को इस्तेमाल करना, AI का इस्तेमाल करना, CCTV का इस्तेमाल करना। हाँ, ये बात कह दूं, बीजेपी के लोग CCTV से बहुत घबराते हैं। हर बार उनकी चोरी पकड़ी जाती है। समाजवादी पार्टी के मुखिया को अपने गिरबान में झांकना चाहिए। जब उनकी सरकार थी, गुंडई, अराजकता, भाई बहन की जिस ढंग से के लूट खसोट मची हुई थी, पूरी तरह से समाजवादी पार्टी के लोग प्लाट मकान दुकान कब्जा कर रहे थे, व्यापारियों से चौथ वसूली हो रही थी। आज उत्तर प्रदेश में मैं कह सकता हूं कि लाइन ऑर्डर सबसे बेहतर है। मैं तो नहीं कहना चाहूंगा उत्तर प्रदेश सरकार से, योगी जी से, कि कांवड़ यात्रा निश्चित तौर से जैसे शांतिपूर्वक तरीके से चली आ रही है, सैकड़ों साल हजारों साल, कुछ कराइए। अनावश्यक उसको तोल देने की जरूरत कि नेम प्लेट लगाइए, आप किसी के कपड़े उतारिए, ये सब चीज़ें केवल और केवल अपनी नाकामी को छिपाने के लिए, अपनी जो कमियां हैं उसको छिपाने के लिए हिंदू और मुसलमान, मुसलमान और हिंदू, ये काम ना करिए। अच्छे से यात्रा को कराइए, शांतिपूर्वक कराइए और निश्चित तौर से महादेव पर जल चढ़ना चाहिए। सावन में हम लोग बाबा विश्वनाथ की नगरी से आए हैं, बाबा का आशीर्वाद हम लोग के साथ हमेशा रहता है, आप देख सकते हैं। तो ये आप उसको पूरी तरीके से शांतिपूर्वक तरीके से कराइए, मेरा ये अनुरोध है। ऐसे में बड़े सवाल, कांवड़ यात्रा पर सियासी क्लेश, योगी बनाम अखिलेश। खाद्य पदार्थों की सेफ्टी जरूरी, आस्था पर सियासत, विपक्ष की मजबूरी। अपवित्र करने वालों की होगी पहचान, नेम प्लेट से निकलेगा समाधान। योगी की फोर्स ने कसी कमर, संदिग्ध गतिविधियों पर रहेगी नजर। इन सवालों के साथ मेहमानों से चर्चा है। हसन सिंह जी, प्रवक्ता बीजेपी, धर्मेंद्र सिंह जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, स्वामी वेदमूर्ति जी, हिंदू धर्म गुरु, फाजिल अहमद साहब, मुस्लिम एक्टिविस्ट हमारे साथ जुड़े हैं। और चर्चा की शुरुआत हसन सिंह जी आपसे, क्योंकि आरोप आप लोगों पर, हिंदू मुसलमान आप लोग कर रहे हैं, नाकामी छिपाने के लिए ये सारी कोशिश हो रही है, नेम प्लेट पूरा ये विवाद, सियासत। दूसरी ओर अभी तक तो कुछ हुआ नहीं उस रास्ते में, बीजेपी की कोशिश रहती है। और कल तक अखिलेश यादव कह रहे थे कि बहुत अगर दिक्कत है तो कॉरिडोर बना दे, क्योंकि कॉरिडोर बनाने में सरकार को महारत हासिल है। नहीं, देखिए, कहावत है कि समाजवादी पार्टी और अमावस, ये दोनों एक तरह से मिलते जुलते कार्य करते हैं। अमावस की रात हो और अंधेरा न हो और समाजवादी पार्टी का बयान हो और हिंदू विरोधी बयान न हो, ये हो नहीं सकता। समाजवादी पार्टी जब भी मुंह खोलेगी वो भारत के विरोध में बोलेगी, सनातन के विरोध में बोलेगी। इसमें कहीं से भी हिंदू किंतु परंतु नहीं है। आप पूछिए समाजवादी पार्टी से कि भैया, आपके समय में 2012 में कांवड़ को प्रतिबंधित किया जाता है, डीजे पे प्रतिबंध लगाया जाता है, जय श्री राम का नारा देने पे जेल में डालने का कार्य किया जाता है। और जो विशेष धर्म के लोग होते हैं, दंगाई होते हैं, अगर वो खास होते हैं, उनको चार्टर प्लेन से ले आके चाय पिलाया जाता है मुख्यमंत्री आवास में। और पीड़ित माने हिंदू भी, मुस्लिम भी, लेकिन मुसलमानों की मदद किया जाता है। तो मुझे लगता है कि हिंदू मुसलमान वो करता है जो वोट की राजनीति करता है, तुष्टीकरण का कार्य करता है, विवादित बयान देता है, धर्म के नाम पर एक विशेष धर्म को इस तरह से कार्य करता है कि वो चाहे अपराधी हो चाहे आतंकवादी हो। अगर आतंकवादी है तो छोड़ने का कार्य करेगा, अपराधी है तो मृत्यु के बाद उसके यहाँ जाके पतिया पड़ेगा। अब आते हैं कांवड़ यात्रा पर। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जहां जहां भी रहेगी, ऐसे ही भव्यता और दिव्यता से कांवड़ यात्रा मनाई जाएगी। इसमें भी कोई किंतु परंतु नहीं है। लेकिन समाजवादी पार्टी के लोग सवाल उठाते रहेंगे। मैं कह रहा हूं कि भाई, आपके समय में भी कांवड़ होता था तो उस पर कंकड़ पत्थर चलते थे। भारतीय जनता पार्टी के समय में भी कांवड़ यात्रा हो रही है, उस पर फूल बरसाए जा रहे हैं। अगर आप नहीं फूल बरसा सकते हैं तो जुबान तो बंद कर सकते हैं, अलीगढ़ का ताला लगा लीजिए। वैसे भी अलीगढ़ का ताला तो आपके जुबान पर लगता ही है। जब कोई विशेष धर्म का 100 करोड़ रुपए कमा लेता है, जब वो कई सौ लोगों का धर्मांतरण कराता है, तब तो जुबान पे ताला लगता है ना। वही वाला ताला जो आपके घर में है, जब विशेष धर्म का व्यक्ति किसी दलित बेटी के साथ दुष्कर्म करता है तो नहीं बोलते हैं। हसन सिंह जी, और भी मेहमान है, और भी मेहमान है। धर्मेंद्र सिंह जी, नजर दोष उनमें नहीं है, आप लोगों में है।
नमस्कार राहुल जी, मैं अपने साथी यशवंत सिंह जी को सुन रहा था। क्या कांवड़ यात्रा भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के पहले नहीं चलती थी क्या? या महाकुंभ जो है भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद ही शुरू हुआ? तब इतनी मेमोरी कमजोर है इन लोगों की। भव्य और दिव्य तरीके से हमेशा होता रहा है, अक्षुण्ण रूप से होता रहेगा। सरकार चाहे आपकी हो, चाहे हमारी हो, किसी तीसरे की हो। देखिए, सवाल उठता है कि धर्म और राजनीति का को घालमेल कौन करना चाहता है। क्योंकि आपके पास काम है नहीं बताने के लिए, विकास के काम नहीं किया है, तो आपको धर्म का ही सहारा है कि अपनी सरकार और सत्ता किसी तरह बचाए रखेंगे। भाई, आपको बताना चाहिए, जब भी मुख्यमंत्री जी की जबान खुले तो बताना चाहिए कि कहां कहां पे हमने कॉरिडोर का इंतजाम किया, कहां कहां विश्राम स्थल का इंतजाम किया, कहां पर स्वच्छ पेयजल का इंतजाम किया, कहां भोजन का इंतजाम किया, कहां चिकित्सा का इंतजाम किया, कहां अन्य सुविधाएं हैं। कौन से रोडों पर, अगर आपको कांवड़ यात्रियों की इतनी चिंता है, तो रोडों पर कहां कहां आपने कालीन बिछाने का काम किया, पैरों में छाले न पड़े, जले न, कहां कहां और इंतजाम किया। लेकिन सरकार डर का माहौल बनाए रखना चाहती है, नफरत का माहौल बनाए रखना चाहती है। वो कह रही ड्रोन से निगरानी कर रहा हूं, सीसीटीवी लगा रहा हूं। अरे साहब, किससे डर हुआ? वो कह रहे नेम प्लेट लगा दो, नहीं तो बड़ा खतरा हो जाएगा। कह रहे QR कोड, बार कोड से समस्या ले। अरे इसका मतलब आप लोग फेल हो। भाई, हमेशा से आप एक कॉरिडोर बना करके उनको सरलता पूर्वक भक्त और भगवान के बीच में आप जो सुविधा दे सकते हैं, और आपको कोई उसमें करने की जरूरत नहीं। वो खुद ही संकल्प लेते हैं और जाते हैं, और हम हमेशा चलाया, कोई नई बात नहीं है। शास्त्रों को अगर पढ़े तो आपको मालूम होना चाहिए कि चाहे भगवान परशुराम जी हो, चाहे माँ गंगा आई तो उसके बाद हो, चाहे श्रवण कुमार, सब तमाम शास्त्रों में इसका उल्लेख है। लेकिन आप उसको करना नहीं चाहते, क्योंकि आपको उससे लाभ नहीं है। आपको डर का माहौल बनाना, प्रचार का नाटक करना है और राजनीति करनी है। आपको मालूम, अगर कहा भी तो भक्त की सेवा, भक्त में ही भगवान का रूप, सर्वदेव मयो भक्ता है। सभी भक्तों में देव का रूप है, और देव की सेवा कर लेंगे, सच्चे मन से करिए, आपको पूर्ण लाभ मिलेगा। लेकिन आपको तो साहब राजनीति करनी है, आपको इससे क्या दिक्कत है? नहीं, उस दिन मैं भी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था, वो तो कह रहे थे कि डीएम साहब को लगा दो, वो पानी पिलाएं, एसपी साहब को लगा दीजिए, वो कुछ और करे, अधिकारियों को लगा दीजिए, पैर दबाए। इस तरीके की बातें जायज हैं? ये सब कहना जरूरी है क्या? नहीं, ऐसा नहीं, मैं बता रहा हूँ। देखिए राहुल जी, हम लोग क्योंकि स्वतः इसको तमाम इसमें जाते रहे, देखे जब जो डाक बम, फाजिल अहमद साहब को दर्द होने लगा दर्द। देखिए, फाजिल अहमद साहब को दर्द होने लगा, देखिए कैसे दर्द हो रहा है, चिल्लाने लगा। कोई बात नहीं फाजिल अहमद साहब, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, होता है। धर्मेंद्र सिंह जी बोलिए। धर्मेंद्र सिंह जी बोलिए। एक मिनट आते हैं यहाँ पे। एसएन सिंह जी छोड़ दीजिए। एसएन सिंह जी रुक जाइए, थम जाइए। धर्मेंद्र सिंह जी को बोलने दीजिए। कुछ तो धर्म का। अच्छा, क्या दिक्कत? हमारी बात सुनिए। देखिए, जो कांवड़ यात्री है, कई तरह कांवड़ ले जाते हैं। कुछ लोग होता है आराम संकल्प लेते हैं, वो छोड़िए, कांवड़ कई तरीके का होता है, ये हमें भी पता है। धर्मेंद्र सिंह जी, उनका ये आरोप था, आपका कहना है कि सरकारी किसी की भी हो, कांवड़ यात्रा सुचारू रूप से चलती रही। उन्होंने कहा कि आपके टाइम में तो डीजे बंद था, आपके टाइम में तो रूट कि भाई आप इधर से ही जा सकते, इधर से नहीं आ सकते, आप ये नहीं कर सकते, आप उसमें टर्म्स एंड कंडीशन लागू हो गया था। नहीं, क्या इनकी सरकार में गाइडलाइन कि जहां से नहीं, यहां से यहां तक, वहां किसी डीजे नहीं बजेगा। कोई ज्यादा किसी की आबादी है, नहीं, किसी की आबादी ज्यादा है, तो वहां से आप लोग डीजे नहीं निकालेंगे, तेज आवाज नहीं होगी, आराम से ऐसा। मैं क्या कह रहा हूं यशवंत सिंह जी, देखिए भारतीय जनता पार्टी अफवाह फैलाने माहिर है, झूठ फैलाने माहिर है। नहीं सर, ऐसा ना बोलिए ना। नहीं, 12 से 17 तक तो मैंने भी देखा, बात उसकी नहीं है, ठीक है, झूठ है चाहे जो भी है। स्वामी वेदमूर्ति जी, ये देखिए, आजादी से पहले और आजादी के बाद कांवड़ यात्रा होती रही। देखिए, हिंदू मुस्लिम भाईचारे की एकता की मिसाल भी रही है, कांवड़ यात्रा रही, तो फिर दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना। निरंतर विभूषित वाम भागम, यह कांवड़ यात्रा आज से नहीं, हजारों साल हम सब सनातनियों की प्राचीन परंपरा है, और इसमें विशेष करके शुद्धता का विशेष ध्यान रखा जाता। आपने, हम लोगों ने कभी देखा इनके रोजा में, इनके मुहर्रम में किसी तरह की विघ्न व्याधियों को डाले? अभी हम कल ही जो है माँ गंगा का पूजन किया हरिद्वार की पुण्य धरा पे, सभी संतों के साथ ये कांवड़ यात्रा निर्विघ्न संपन्न हो।
जो भी इसमें विघ्न व्याधि डालना चाहते हैं उनकी आस्था को तो देखिए, वो जो उनका जो त्याग है, जो तपस्या है हमारे कांवड़ यात्रियों का, निराहार रह करके दंडवत लगाते हुए 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर पैदल चल करके, और अगर कोई उनका यात्रा को खंडित कर दे किसी अभक्ष पदार्थ को खिला करके, तो ये कितनी बड़ी बात है। आपको नाम लिखने में क्या जा रहा है? अभी एक हमारे महाशय जी कह रहे थे कि पहले भी कुंभ होता था, पहले भी कांवड़ यात्रा होती थी, तो पहले कुंभ में हमारे यहाँ कुंभ मेला अधिकारी किसको बनाया गया? यही सब होता था। आज लोगों को क्यों डर लग रहा है? अपना नाम लिखिए, और जगह आप तो अपना आधार कार्ड दिखाते हैं, लेकिन अगर होटलों में, दुकानों में अगर अपना नाम लिखने के लिए कहा जा रहा है तो कौन सी बड़ी बात है? लिख देना चाहिए। कम से कम वो अपना शुद्धता का तो ध्यान रखेंगे जो कांवड़ी लोग हैं, क्योंकि उनकी शुद्धता तो अपने लोग ही रख पाएंगे, बाकी लोगों तो आशा नहीं है। जिस तरह से आज चल रहा है मूत्र जिहाद, थूक जिहाद, चर्बी कौन मिला दिया था? मूत्र जिहाद, थूक जिहाद, उसमें भी मुसलमान ही थे, उसमें भी मुसलमान ही थे, उसको निकाला गया। उसमें भी ईसाई लोग थे, उनको निकाला गया। ड्रॉपसी बीमारी में तेल में मिलावट करके पूरे फाजिल अहमद साहब, आप अपनी बारी में बोलिए ना। अगर थोड़ा बीच में करेक्ट करते रहे तो ठीक होता है। अपनी बारी में बोलिए। क्योंकि आप देखिए जब फाजिल अहमद साहब बोलने दीजिए, जिसकी बारी उसी को बोलिए। ड्रॉपसी बीमारी हिंदुओं की सब फैक्ट्री ना है। ड्रॉपसी बीमारी की लोग तेल में मिलावट कर दिए। स्वामी वेदमूर्ति जी बोलिए। फाजिल अहमद साहब, तो अगर आपके दुकान में फजील नाम लिखने के लिए कहा जा रहा है तो क्या दिक्कत है? आप बताइए। आप अगर दुकान खोल रहे हैं, होटल खोल रहे हैं, तो वहां भी फजील लिखिए। यही तो कह रहे हैं। जिस तरह आप आकर के डिबेट में अपना नाम फजील लिख रहे हैं, उसी प्रकार जाइए वहां। अगर आप दुकान खोल रहे हैं, होटल खोल रहे हैं, तो उसमें नाम लिखिए। हमारी इच्छा होगी तो जाएंगे, नहीं इच्छा होगी नहीं जाएंगे। फाजिल अहमद साहब, ये तो कहा जा रहा है जो नाम लिखना चाहिए था ना। साज को आज क्या और बेसन भजी जी, हिंदू गाली है आपके लिए। और कैसा शब्द आप बोले? हिंदुओं के लिए कैसा शब्द बोले आप? हिंदू गाली है आपके लिए, हिंदू गाली है। भजी जी, आपने बोला कि नहीं बोला? आपने जिम्मेदारी इस बात की लीजिए। आपने सब कहा कि नहीं कहा? राहुल जी पूछिए कि भजी जी अपनी बात से मुकर रहे हैं। हिंदू गाली है कि नहीं गाली है? भजी जी ऐसी बात क्यों कहा? भजी जी आपको हिंदू गाली क्यों? हिंदू मतलब हिंदू गाली है आपके लिए? हिंदू गाली है? हम मुसलमान को कुछ कहेंगे अच्छा लगेगा? हम नहीं कहेंगे। आप हिंदुओं को गाली कहिए, आप हिंदुओं को कोई डेंगू कहेगा, कोई मलेरिया कहेगा, कोई अपराधी कहेगा, कोई आतंकवादी कहेगा, और आप हिंदुओं को कहिए कि वो गाली है। मतलब हिंदू गाली है? फाजिल अहमद, एक मिनट, इस चैनल पर आप इसलिए बैठे हैं कि ये बहुसंख्यक हिंदू हैं। अगर यही शब्द मैं मुस्लिम, एहसन सिंह की आवाज को डाउन करे। फाजिल अहमद साहब, साज को आज क्या? जो सच है वही दिखाइए ना। जहाँ पे छुआछूत है, जहाँ ऊंच नीच है, आप क्या नहीं है? देखिए, ये गलत बात है, ये गलत बात है। आप क्या नहीं है? क्या आप क्या नहीं है? हमारे राजा रंग एक लाइन में खड़े होते हैं। कहाँ लाइन में खड़े होते हैं? कोई बादशाह भी पीछे खड़ा होगा नमाज लेट रहने दीजिए, बात न कीजिए। आप कितने कितने फिरकों में बटे हुए हैं। देवबंदी, बरेलवी, हनफी, आप बटे हुए नहीं। आप हिंदू धर्म को छोड़ दीजिए, उस पर नहीं जा रहे हैं आप। सब्जेक्ट पर आइए, सब्जेक्ट पर आइए। जो सच है उसे दिखाने में क्या दिक्कत है? पूरा मामला समझा नहीं, मुझे समझना भी नहीं। फाजिल अहमद साहब, मेरा कहना चाहे वहां हिंदू हो चाहे वहां मुसलमान हो, मैं अपना नाम बताएं। ने सुबह एक चैनल पर मुझे कहा, सुनिए, एसएन सिंह ने सुबह मुझे एक चैनल पर कहा कि पहले ये भी हिंदू थे। तब मैंने कहा था कि हिंदू कहा के मेरा अपमान मत कीजिए, मुझे गाली मत दीजिए। मैं दलित से मुसलमान हुआ हूं, मैं आपके तिरस्कार और अपमान का जहर पिया हूं। मैं छुआछूत ऊंच नीच के से बाहर निकल के मुसलमान हुआ हूं, इसीलिए मैं मुसलमान हुआ हूं कि तो आप क्या हो गए? ऊंच नीच से मैं मुक्त हो गए। नहीं, आप क्या पठान हो गए हैं कि कुरैशी में चले गए हैं या जुलाहे में चले गए हैं? घर कर गई है भाई। आप बताइए, चैनल पर बैठ के एक विशेष एक बड़े धर्म को, एक बहुसंख्यक धर्म को फजील जैसा व्यक्ति गाली दे। एहसन सिंह, फाजिल अहमद साहब, जो आपकी अर्धांगिनी है, जो आपका आधा हक है, जो फाजिल अहमद साहब, उनके साथ हलाला करिए, उनको 3 तलाक करिए, उनको बेइज्जत करिए, या अपनी विचारधारा को दोष दीजिए। अरे फजील अहमद से पूछा, वेदमूर्ति जी रुके रहिए, वेदमूर्ति जी रुके रहिए, स्वामी जी रुके रहिए। आपको हिंदू एहसन सिंह जी जरा शांत, एहसन सिंह की आवाज को डाउन करें। पीसीआर बार बार कह रहा हूं मैं,
फाजिल अहमद साहब आप सब्जेक्ट पे रहिए। फाजिल अहमद आप सब्जेक्ट पे रहिए, अगर नहीं करना है तो आप डिबेट छोड़कर जा सकते हैं। फाजिल अहमद फाजिल अहमद को मैं क्या बुलाऊं? फाजिल अहमद का नाम है कोई? फाजिल अहमद को क्या बुलाऊं मैं? फाजिल अहमद को फाजिल अहमद बुलाऊंगा ना? लगते हैं कि हम मुसलमान हैं। फाजिल अहमद को क्या बुलाऊं मैं? आपकी नफरत है, फाजिल अहमद को मैं क्या बुलाऊं? फाजिल अहमद को फाजिल अहमद भी बुलाऊंगा ना? आप नाम रख के दूसरा चलाइए तो मैं वही हिंदू क्यों कहेंगे? मैं वही फतेह बहादुर बुलाऊं। कैसे कह सकते हैं कि हम हिंदू से मुसलमान हुए? आपको फतेह बहादुर बना दीजिए। हम कैसे हिंदू क्यों कहेगा? नहीं, हमको कोई कैसे कह देगा कि मेरे दादा परदादा हिंदू थे? फाजिल अहमद मुस्लिम एक्टिविस्ट, ये सच है। इसी सच के साथ कैसे हमको कह सकते हैं कि समझिए बात में, पहले जहां बैठे वहां समझिए। फाजिल अहमद साहब आप सब्जेक्ट पर रहिए, इधर उधर की बात करके गायब होने की कोशिश ना कीजिए। एक सीधी सी बात है कि फाजिल अहमद का नाम फाजिल अहमद है, यही तो है चीजें, और क्या? मैं उस पर कंफर्म कर रहा हूं आपको कि वो बात आपको नहीं पता किस प्रसंग में मैंने कहा। एक चैनल पर उन्होंने हमको हिंदू कहा, मैंने कहा कि भाई मुझे निपट गए होते ना, वो निपटने के लिए आप यहाँ चले आए साथ में क्या? वो उन्होंने फिर इस चैनल पर शुरू कर दिया ना, अभी उन्होंने ही तो शुरू किया। मेरी बात सुनेंगे कि उनकी बात सुनेंगे? उनकी बात सुनेंगे, मेरी बात सुनेंगे आप? बोलिए आप बोलिए। मैं तो बार बार कह रहा हूं, अगर सच को सामने रखा जाए तो क्यों, क्या दिक्कत है? एक झूठ छिपाने के लिए 100 झूठ छिपाना पड़ता है, देखिए बोलना पड़ता है। कांवड़ यात्रा से सरकार तो कुछ करती नहीं। सरकार को बड़े बड़े वहां पे होटल खोल देने चाहिए जहां शुद्ध खाना दिया जाए। ये कोई बात नहीं, जरूरत ही नहीं किसी, सारा बंद कर दीजिए। ये कोई बात नहीं, सारी देखिए सरकार कुछ नहीं करती है। फाजिल अहमद साहब मैं फिर कह रहा हूं, वहां जो मैं फिर कह रहा हूं, आप दूसरे पक्ष के लिए बोल रहे हैं। आप बात सुनिए, फाजिल अहमद साहब आप दूसरे पक्ष के लिए बोल रहे हैं, अपने पक्ष के लिए नहीं बोल रहे हैं आप कुछ भी। अभी कांवड़ यात्रा पे आप बात कर रहे हैं ना? हाँ, तो कांवड़ यात्रा पे बात ही कर रहे हैं। अगर नेम प्लेट पर अगर विवाद है तो गांजा पी करके एक परिवार को इतना बुरा मार दिया, बच्चे के सामने पीट दिया, गाड़ी चला दिया। गांजा पी करके लोग नशे में रहते हैं, पता ही नहीं चलता है। फिर वही बात है भाई, वहां कोई भी चल सकता है, वही कह रहा हूं ना, सबके लिए है। कोई जरूरी थोड़ी कि आप अगर मैं किसी का आपसे किस सब्जेक्ट पे बात कर रहा हूं, आप कहाँ की बातें कर रहे हैं? हमें लग रहा है कि आप, मैं भी तो उसी सब्जेक्ट पे मैं तो कह रहा हूं ना, आप एक नारा बुलंद करके चले आ रहे हैं चैनल पर बात करने के लिए, आपसे बात नहीं हो पाएगी। कोई बोल देगा तो कहेंगे कि आपसे बात ही नहीं हो पाएगी फाजिल अहमद साहब, क्योंकि आप तर्क कर रहे हैं, तर्क नहीं कर रहे हैं। राहुल जी सबकी मानसिकता एक ही है, चाहे वो गाजी हो, चाहे वो गजनी हो, चाहे अकबर हो, चाहे औरंगजेब हो, चाहे फाजिल हो, सबका एक ही मत है, हिंदू समाप्त करना। अरे हिंदू क्यों समाप्त करेंगे भाई? आप ही हिंदू। अरे हिंदू समाप्त, आप हिंदू है। हिंद देश में जो रहते हैं उनकी विचारधारा हिंदू है। आपके परदादा हिंदू थे, परदादा के परदादा हिंदू थे। आज बैठकर चैनल पर आपने कहा हिंदू हमारे लिए गाली है, मतलब आप हिंदुस्तान को गाली दे रहे हैं, आप बहुसंख्यक को गाली दे रहे हैं। हो सकता है आप एक विशेष धर्म को मानने वाले हो, लेकिन आप किसी धर्म को गाली नहीं दे सकते। और मैं आपको पूछता हूँ, गांधी जी को जिस तरह से टीका फाजिल अहमद साहब ने चुन लिया इस्लाम। भाई फाजिल अहमद साहब बौद्ध भी तो था, बौद्ध भी चुन सकते थे आप। कटने का भय नहीं होता है, वही कह रहे ना, ईसाई भी बन सकते थे आप, लेकिन आपको इस्लाम भाई जिस धर्म में सहिष्णुता होगी, अच्छी विचारधारा होगी, अच्छा व्यवहार होगा, उस पर बात नहीं करनी है, मुझे उस पर बात नहीं करनी है। एक सीधा सा सवाल था फाजिल अहमद साहब, फाजिल अहमद साहब आपसे एक सवाल था सीधा, कि नाम बताने में दिक्कत क्या, नाम लिखने में दिक्कत क्या? स्वामी विवेकमूर्ति जी, मैं इनकी बात करूंगा तो भी हिंदू की बात करेंगे, मैं कुछ भी बात करूंगा तो भी हिंदू की बात करेंगे। दोनों की ऑडियो को डाउन करे पीसीआर। वेदमूर्ति जी सोच रहे हैं इससे छुटकारा मिल जाएगा, नहीं मिल पाएगा। और राजनीति तो ही करने के लिए, विषय कोई भी हो, चाहे धर्म को लेकर हो, चाहे जाति को लेकर हो। देखिए, इससे पूर्व हिंदुओं का सुध बुध लेने वाला कोई नेता नहीं थे। आज के समय में अगर हिंदुओं के ऊपर पुष्पों की वर्षा की जा रही है तो बहुत लोगों को पेट में दर्द हो रहा है। भैया, यहाँ हिंदू बहुसंख्यक हैं और वो अपने पर्व, अपने त्योहार शुद्धता से मनाएंगे और आपको भी उसमें सहायता करनी पड़ेगी। आपका जो नाम है वो अपने दुकानों में, अपने होटलों में अंकित करें। मैं देखता हूं ना, आप हरिद्वार से लेकर के दिल्ली तक आइए, सैकड़ों ऐसे होटल मिल जाएंगे जो मुसलमानों का है और नाम लिख रखे हैं हमारे भगवानों का। उसमें आप QR कोड डालेंगे तो तुरंत पता चल जाएगा कि किन का है। तो इस तरह की चीजें क्यों?
आप अगर जो जो नाम के हैं और जगह आप अपना आधार कार्ड दिखाते हैं और जगह आप नौकरी में चाहे व्यवसाय में जहां भी हो, तो अपने दुकानों में आपको नाम लिखने में क्या जा रहा है? अरे उनकी तपस्या को देखिए, वो कितने त्याग पूर्वक, कितनी श्रद्धा से, कितने भाव से, वेदमूर्ति जी, यही तो भाईचारा है। देखिए, एक मुसलमान आपके भगवान का नाम लेके अगर धंधा कर रहा है तो क्या दिक्कत है? आप बताइए ना, कल इनका मुहर्रम गया, किसी ने, एक हिंदू ने कोई पत्थर चलाया हो, एक हिंदू ने किसी तरह का कोई विघ्न डाला हो? बताइए, एक भी पूरे देश में इनका रोजा आता है, एक भी किसी तरह का कोई विघ्न डाला? लेकिन हमारे हर एक पर्व त्योहार में ही क्यों ये विघ्न व्याधि आकर के डालते हैं? ये सवाल है। वो तो ठीक है, लेकिन भाईचारा कैसे बना रहेगा अगर आपके भगवान के नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं? भाईचारा आप बनाना चाहेंगे, हम तो भाईचारा बना रहे हैं। आपके मुहर्रम बहुत आसानी से हो रहे हैं, आप रोजा बहुत बढ़िया से रख रहे हैं, लेकिन जैसी हमारी कांवड़ यात्रा आती है, आप जो है थूक जिहाद, मूत्र जिहाद, न जाने क्या क्या करके हमारे धर्म को भ्रष्ट करते हैं। फाजिल अहमद साहब सब्जेक्ट पर रहिएगा, बाकी भी मेहमान हैं। फाजिल अहमद साहब, यही दिक्कत है। देखिए, हम लोग बचपन में, हमारे यहाँ एक पंडित जी थे, तो सुबह सुबह आके मेरे दादाजी के साथ चाय पीते थे और कहते थे कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। अब वो किस धर्म के थे हमको नहीं मालूम, पंडित जी थे ये हम जानते हैं। तो कहते थे कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। अब हम लोग समझ में आता है, पहले बच्चे थे तो नहीं समझ में आता था। सारे मुसलमानों ने अपनी दुकान बंद कर दी जब तक कांवड़ यात्रा रहेगी। आज वहां के कांवड़ यात्रियों से आप रास्ते में रोक के पूछिए, लोग कह रहे हैं कि पानी नहीं मिल रहा है, 1 लीटर पानी पीने को नहीं मिल रहा है, और कोई भी दुकान चालू नहीं है, और जो है भी तो वो कांवड़ यात्रियों के लिए नहीं है। सीधे वो लोग मना कर दे रहे कि भाई आप हमारे यहां मत कुछ लो, आगे बढ़ के ले लो। जो नफरत ये फैला रहे लोग, कौन ईमान, जो हम गलत काम करेंगे तो अल्लाह हमारा ईमान खुद देखेगा, हमें भी सजा मिलेगी। हम अगर कुछ गलत करते हैं, हमारे लिए भी खुदा ने सजा बना रखी है। ऐसा नहीं है कि हम मुक्त है। हमें झूठ नहीं बोलना है, हमें मिलावट नहीं करना है, हमें हलतफी नहीं करना है। हमको तो यहां तक कहा गया कि पड़ोसी भूखा है तो तुम्हारा खाना हराम है। हमको तो यहां तक कहा गया कि अगर आपका पड़ोसी भूखा है तो आपके ऊपर खाना हराम है, अपना आधा खाना उसको दे दो। ईमान, सफाई हमारा आधा ईमान है। हम 5 टाइम नमाज पढ़ते हैं, हाथ धोते हैं, वजू करते हैं, कुल्ला करते हैं, नाक में पानी डालते हैं, उसके बाद हम नमाज पढ़ते हैं। और ये लोग जो प्रोपेगेंडा करके जिस तरह का प्रोपेगेंडा कर रहे हैं पूरे देश में, उससे नुकसान इस देश का हो रहा है। ठीक, इनकी तो राजनीति चल रही है, हो गया, ये तो अपनी राजनीति कर रहे हैं। ठीक, इनको अपनी राजनीति चल रही है। 2014 के बाद हिंदू धर्म आया, इससे पहले तो हिंदू धर्म था ही नहीं। फाजिल अहमद साहब हो गया। एहसन सिंह जी, एहसन सिंह जी, आप ही के पास। राहुल जी, मैं कह रहा हूँ, प्रोपेगेंडा, राहुल जी इसको अलतकिया कहते हैं। राहुल जी, ना हिंदू खराब है ना मुसलमान का खराब है। ये जो अलतकिया है ना, कि हम कहेंगे भाईचारा, भाई उन्होंने तो बड़ी बड़ी अच्छा एग्जाम्पल दिया। तो हम लोग भी तो ईद बकरीद मनाते हैं, चादर तो हजारों लाखों करोड़ों हिंदू भेजते हैं। लेकिन जो अलतकिया कहा जाता है ना, जो अलतकिया कश्मीर में भी हुआ, भाई अजान किसने किया? वो कहीं गाजा पट्टी से थोड़े ना आए थे, वो वही मुस्लिम थे। सभी मुस्लिमों को नहीं कहा जा रहा। वो आप ही की तरह फजील अहमद जी मुसलमान थे, जिनको हिंदुओं से नफरत थी, जो हिंदू को गाली कहते थे। उन्होंने कहा अभी खाली करिए कश्मीर, नहीं तो गला काट देंगे। और जो लोग नहीं भागे उनका गला काट दिया गया, बाकी सब लोग बोरिया बिस्तर लेकर भाग गए। आज भी पश्चिम बंगाल में वही हो रहा है, केरल में वही हो रहा है। और मैं बुत परस्ती के बारे में पूछ रहा हूँ, फजील अहमद जी, कैसी बुत परस्ती है? एक धर्म एक मजहब कहता है, हिंदू धर्म कहता है कि सभी भाई है, दुनिया के जितने मजहब है वो सब हमारे भाई हैं, ईंट पत्थर भाई है, सबकी वो पूजा सेवा करते। एक धर्म कहता है मेरे अलावा बाकी जो है वो तो है ही नहीं, उस धर्म को मानना ही नहीं, उस धर्म को अपने में मनाना मिलाना है। ये कहाँ का भाईचारा है? फजील अहमद, तीसरी बात मैं कहूंगा, आप बताइए, हिंदू धर्म का कोई भी व्यक्ति किसी भी मुस्लिम धर्म के अवसर पर कोई टीका टिप्पणी करता हो? नहीं करता है, करेगा भी नहीं, विचारधारा नहीं है। मुस्लिम भी नहीं करते हैं। लेकिन वो मुस्लिम जो कट्टर बनते हैं ना, फजील अहमद बनते हैं, जो कहते हैं कि हिंदू हमारे लिए गाली है, वो बार बार ऐसी बातों को करेंगे। धर्मेंद्र सिंह जी, एक मिनट, धर्मेंद्र सिंह जी, भाई उनका कहना है कि समाजवाद के चोला ओढ़कर आप लोग बस तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। देखिए राहुल जी, अब जिसकी जाकी रही भावना, जैसे प्रभ मुहूर्त देखे थे, मैं तो कहूंगा यहाँ वेद मूर्ति जी बैठे हुए हैं, मुझे लगा बहुत विद्वान है।
लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रोपोगंडा में किस तरह फंसे हुए हैं, इनको यही नहीं मालूम है 2013 के महाकुंभ में मेला अधिकारी कौन था। मेले का कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, मेले का एक मेला अधिकारी होता है और मेले के पर्यवेक्षण के लिए जहां पर मेला होता है वहां का कमिश्नर नामित अफसर होता है। वहां देवेश चतुर्वेदी उस दौरान कमिश्नर थे, जो अगर आपकी निगाह में सनातनी है कि नहीं वो चेक कर लीजिएगा, जो मेले के पर्यवेक्षक थे। और मेला अधिकारी जो थे मणि प्रसाद मिश्रा थे, जो लगातार आप नाम लेकर के इशारा आजम खान पर था। नहीं, हाँ उन्होंने नाम ले कहा, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इनको जानकारी नहीं हुई, भाजपा के प्रोपेगंडा में संत होकर के लोग फंस जाते हैं। अब आते हैं दूसरी बात, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बात। देखिए, वो संत होकर के जो कहें वो हमें उस पर जवाब नहीं देना, लेकिन क्या सरकार जो नियम कानून है या सरकारें संविधान की शपथ लेकर के आती हैं, संविधान के हिसाब से काम करेंगी कि अपने मन विधान से करेंगे। हालांकि आपका इको बहुत हो रहा है। ठीक है, मैं सही करवाता हूं, आप बोलते रहिए, आवाज आ रही है इधर में। हाँ, तो जी तो मन विधान से चलेगा, संविधान चलेगा। भाई, संविधान में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नाम और व्यक्तिगत जानकारी आप किस धारा के तहत मांग रहे, आपको मांगने कोई हक नहीं, रोक लगा दिया। और वैसे भी एक मोटी सी बात है, चाहे एफएसएसआई में हो रजिस्ट्रेशन, नगर पालिका, नगर निगम, नगर पंचायत में रजिस्ट्रेशन हो, जीएसटी में रजिस्ट्रेशन हो, फूड डिपार्टमेंट में रजिस्ट्रेशन हो, उसमें प्रॉपर फॉर्मेट होता है, नाम। ये कहाँ का संविधान, हमने तो देखा नहीं संविधान में ऐसा कि साधु सन्यासियों को चिरंजीवी कह दीजिए। आप कह दीजिए कि काशी में तो लोग अंतिम समय, अरे यही मक्का के बारे में कह दीजिए, यही जहाँ चादर चढ़ाया जाता है वहां के नहीं कहेंगे। इसीलिए कहा जाता है कि जो बाबा साहब का संविधान है वो आप लोग मानते ही नहीं है, और आपका संविधान भारत में लागू नहीं होना है। उत्तर प्रदेश की जनता ने इसीलिए आपके संविधान को हटा दिया। सरकारी है वो जमीन हमारी है, हमारा संविधान तो लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है। बाबा साहब का संविधान करता है धर्म पे आधारित नहीं, कर्म पे आधारित। अगर कोई बुरा कर्म करता है, धर्मांतरण कराता है, तो उसकी जमीन को बुलडोजर से गिरा दीजिए। धर्मेंद्र सिंह जी, एक मिनट, जो आप लोग कह रहे हैं ना, क्या है क्या नहीं है। जैसे आपकी सरकार में हज हाउस बन गया, इनकी सरकार में कौड़ियों पर फूल बरसा दिए गए, बात बराबर हो गई। राम पथ भी बना हमारे समय में, कृष्ण पथ बनने वाला है, काशी पथ बना, हम कावड़ पथ भी बनाएंगे। ये सारा कार्य हम ही करेंगे। सनातन को मानने वालों की सरकार रहेगी, ऐसे ही काशी पथ बनेगा, राम पथ बनेगा, आगे कृष्ण पथ बनेगा। तैयारी तो कृष्ण पथ की है ना बनाने की। कितना भी तकलीफ हो, जनता तो पसंद कर रही है कि कृष्ण पथ बनना चाहिए, वो कृष्ण पथ बनेगा। फाजिल अहमद साहब बहुत अच्छे इंसान हैं। फाजिल अहमद साहब, आपको भी एक टेंट उंट लगा के कौड़ियों की सेवा करनी चाहिए, हिंदू मुस्लिम भाईचारे की मिसाल पेश करनी चाहिए और जवाब देना चाहिए सभी राजनीतिक सेवा करेंगे ना, तीन लोग कहेंगे कि मूत पिला दिया, ये चुटिया काटिए, मूत पिलाने वाले। भरोसा क्यों नहीं है फिर आपका? सुनिए तो कितनी, और सुन लीजिए फाजिल अहमद साहब, भरोसा क्यों नहीं है? अरे भरोसा इन लोगों ने तोड़ा है। किन्होंने? एसएन सिंह जैसे लोगों ने नहीं, वेदमूर्ति जी, भरोसा नहीं है क्या फाजिल अहमद साहब जैसे लोगों पर? और ये कह रहे हैं, अभी पिछले साल हज हाउस का उद्घाटन बीजेपी के मुख्यमंत्री ने भोपाल में किया है। वेदमूर्ति जी, फाजिल साहब, भरोसा नहीं है क्या? को गाली कहा, हम तो नहीं कहेंगे। वेदमूर्ति जी, आवाज आ रही है आपको? स्वामी वेदमूर्ति जी, आवाज आ रही है आपको? स्वामी वेदमूर्ति जी सुन रहे हैं? जी बताएं। फाजिल अहमद साहब पर भरोसा नहीं? अगर कल को वो टेंट लगाकर कौड़ियों की सेवा करते हैं तो भरोसा नहीं रहेगा क्या उन पर? कैसे भरोसा रहेगा महाराज? बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इराक, कहीं भी इन्होंने भरोसा छोड़ा है क्या करने लायक? बिल्कुल छोड़ा है। इंडोनेशिया में मंदिर बना है, यूएई में मंदिर बना जाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप चारों मेहमानों का हमारे साथ दो टूक में जुड़ने के लिए। जाहिर तौर पर जिस तरीके से सनातनी कोई भी कार्यक्रम, लेकिन हर बार बयानबाजी जमकर होती है, विपक्ष लगातार सवाल उठाता है और बीजेपी की तरफ से जवाब भी दिया जाता है। विपक्ष कहता है हिंदू मुस्लिम करने का काम बीजेपी का है। बीजेपी का कहना है कि हमें जो करना है हम तो करते हैं, लेकिन आप तुष्टीकरण की राजनीति में समाज को उलझाए रखते हैं, वोट बैंक की राजनीति आप लोग करते हैं। सवाल इस बात को लेकर है कि अगर नाम मेरा चाहे जो भी है, वो हमें बताने में दिक्कत क्या है? अगर मैंने कोई दुकान खोल रखी है, उस दुकान का नाम भी होता है, उस दुकान के चलाने वाले का भी नाम होता है, ये बताने में दिक्कत किसी हो रही है, इसका भी आकलन होना चाहिए। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है
जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।